नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए अब फिर से एक बार चुनाव लड़ना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी ने देखा कि 2021 विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी ने भवानीपुर को छोड़कर नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया था। और वही नंदीग्राम जिसको पूरे विधानसभा चुनाव में हॉट सीट माना जा रहा था, जहां पर कुछ ही दिन पहले शामिल हुए यानी कि टीएमसी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1953 सीटों से हराया था। तो उसी के बाद अब ममता बनर्जी के पास, अगर हम संविधान के अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों को लेकर चलें, तो अनुच्छेद 164 के जितनी भी चीज़ें हैं, प्रावधान है, उसके दौरान अब ममता बनर्जी के पास लगभग 6 महीनों से भी कम टाइम बचा है, जिसमें ममता बनर्जी को अब उपचुनाव लड़के अपनी मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है अब फिर से हासिल करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके की भी चीज़ें वेस्ट बंगाल के चुनावों में रही, वो सबने देखी कि किस तरीके से जो मतदान थे वो किस तरीके से कराए गए और वहाँ पे किस तरीके से लोगों ने आतंक मचाया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस कुर्सी को, कि जैसे ही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, यानी कि एक तरफ भारी जीत हुई थी टीएमसी की वेस्ट बंगाल में, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था नंदीग्राम से। तो उस नंदीग्राम से, जहां पर ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस बार जीत जाएंगी नंदीग्राम से, पर वहीं पर शुवेंदु अधिकारी ने कड़ी हार का सामना कराया था ममता बनर्जी को। अब उसी मुख्यमंत्री की कुर्सी को वापस हासिल करने के लिए ममता बनर्जी को चुनाव लड़ने हैं भवानीपुर से। और भवानीपुर की अगर हम बात करें तो आज ही भवानीपुर से विधायक हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय, और वो ममता बनर्जी की सरकार में कृषि मंत्री भी हैं। उन्होंने आज इस्तीफा देकर ये कह दिया है कि ये पार्टी का फैसला है और मैं यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ, और ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। यानी कि उपचुनाव में अगर ममता बनर्जी को यहाँ से भवानीपुर में अब अपनी किस्मत आजमानी है। वैसे तो ममता बनर्जी को लगातार जो 2 बार और सरकार रही थी, 2011 या फिर 2016 की हम बात करें, तो उसमें ममता बनर्जी की ये पारंपरिक सीट है और ममता बनर्जी हमेशा ही भवानीपुर से चुनाव लड़ी है। पर इस बार जिस तरीके की लड़ाई विधानसभा में हमने देखी कि ममता बनर्जी ने अपनी पारंपरिक सीट यानी कि भवानीपुर को छोड़कर नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया था, और यहाँ पर नंदीग्राम की तरफ से भी ममता बनर्जी को कड़ी हार का सामना करना पड़ा था। अगर हम इसी सारी चीज़ को लेकर बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी उस टाइम पे ये कहा गया था कि ममता बनर्जी का भवानीपुर को छोड़ने का रीज़न ये था कि जिस तरीके से वोटों का जो शेयर था भवानीपुर में, ममता बनर्जी को ज़्यादा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, और ममता बनर्जी को शायद ये पहले आभास हो गया था कि इस बार वो भवानीपुर से हार सकती हैं, और इसी के चलते उन्होंने फैसला लिया था नंदीग्राम से लड़ने का। पर वहाँ से भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब लगभग 6 महीनों के अंदर ममता बनर्जी को ये उपचुनाव लड़ने पड़ेंगे, जीतने पड़ेंगे, और अगर वो नहीं जीतती हैं तो ममता बनर्जी को अपने इस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक ममता बनर्जी ना ही तो मुख्यमंत्री हैं और ना ही तो विधायक हैं वेस्ट बंगाल की। अनुच्छेद के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ममता बनर्जी को अब चलना पड़ेगा और अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये जो संघर्ष है अब करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम वेस्ट बंगाल की कि अगर इस बार पे उपचुनाव होते हैं भवानीपुर से, अगर ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं तो नतीजे क्या हो सकते हैं। क्योंकि एक तरफ बीजेपी के जो वर्कर्स हैं उनके साथ जिस तरीके की चीज़ें देखी गई, हिंसा वेस्ट बंगाल में हुई, और जो टीएमसी के सपोर्टर हैं उनके लिए भी एक ये बड़ा झटका था कि जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तरफ से जो चीज़ें की गई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक थी। तो एक तरफ उन वोटर्स के लिए भी ये एक बात होगी कि किस आधार पर उन्होंने वोट दिया था। कोई भी वोटर जब वोट देता है तो वो इस तरीके की आतंक देखने के लिए, घरों में आगजनी देखने के लिए वोटिंग नहीं करता। पर जो चीज़ें, जो दृश्य देखने वाला था वेस्ट बंगाल का 2 मई के बाद, यानी कि जैसे ही रिजल्ट आता है और उसके बाद जो आतंक देखा गया वेस्ट बंगाल में, हिंसा देखी गई कि लोगों को घर घर जाकर उन्हें मारा जा रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, बहू बेटियों और लड़कियों के साथ जिस तरीके से बलात्कार किए जा रहे थे और उसके बाद उन्हें मारा जा रहा था, ये भी काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक था। तो ये ऐसा लग रहा है कि अब अगर उपचुनाव होते
होते हैं और इसमें अगर ममता बनर्जी अपने दांव लड़ाती हैं और जीतने का प्रयास करती हैं तो ये एक देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कितनी वोट जो है वो ममता बनर्जी के हाथ लगेंगे। क्योंकि अगर हम वेस्ट बंगाल की जनता की बात करूं तो उनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा निराशा देखी जा रही है इन सारी चीज़ों को लेकर कि आखिरकार किस तरीके का माहौल वेस्ट बंगाल में इस वक्त पे बनाया गया है। एक तरफ है अगर राज्यपाल की तरफ से लेकर कुछ भी चीज़ें बोली जाती हैं कि आखिरकार क्या व्यवस्था है वेस्ट बंगाल में, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, पुलिस प्रशासन कुछ भी करके नहीं दे रहा है और यहीं के जो लोग हैं यानी कि ममता बनर्जी के जो वर्कर्स हैं, नेता हैं, उनकी तरफ से सीबीआई को टारगेट किया जाता है, सीआरपीएफ की टीमों के ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं और उसके बाद अगर कोई एक्शन लेने की बात करता है, चाहे फिर वो सूबे का राज्यपाल हो या फिर कोई भी हो, उसको भी ममता बनर्जी हटाने की बात करती हैं। तो जिस तरीके से जो ममता बनर्जी की तानाशाही लगातार वेस्ट बंगाल में चलती आ रही है और 10 साल से ही चली आ रही थी, पर अब जो चीज़ें माहौल देखने को वेस्ट बंगाल में मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा घातक है। तो इसके आधार पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें लोगों का कहना है कि शायद इस बार टफ रहेगा ममता बनर्जी के लिए उपचुनाव जीतना। अगर हम आज की बात करें कि जिस तरीके से टीएमसी की तरफ से एक ये बड़ी रणनीति बनाई गई कि जो विधायक भवानीपुर से जीत कर आया था शोभन देव चट्टोपाध्याय, उन्हें हटा दिया जाता है, वो इस्तीफा दे देते हैं और उनकी छवि की वजह से ही ममता बनर्जी को भवानीपुर में इतनी ज़्यादा सीटें हासिल हुई थी, टीएमसी को सीटें हासिल हुई थी और उसके बाद जो चीज़ें देखने को मिली वो काफ़ी ज़्यादा बेकार थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हिंसा हो रही है उसको लेकर कोई भी एक्शन लिया क्यों नहीं जा रहा है। जिस तरीके से ममता बनर्जी को एक तरफ उम्मीद थी कि इस बार सत्ता उन्हीं के हाथ में रहेगी और इसी के चलते उन्होंने भवानीपुर को छोड़कर नंदीग्राम को चूज किया था, पर नंदीग्राम में कड़ी हार का सामना करना पड़ा। शुभेंदु अधिकारी ने 1953 वोटों के द्वारा जब मात दी गई तो इन्हीं के बाद जितना भी ज़्यादा गुस्सा था या फिर जितनी भी चीज़ें थी वो सब इसी का नतीजा था कि लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तमाम ऐसे लोग हैं जो आज अपना घर छोड़कर आसाम के बॉर्डर पर पड़े हैं और ये कह रहे हैं कि हम अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए तक मजबूर हैं। और जब राज्यपाल वेस्ट बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ दौरा करने जाते हैं, कूच बिहार भी जाते हैं, नंदीग्राम भी जाते हैं, पर ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जाता है कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा। एक तरफ प्रोटोकॉल को लेकर खुद धज्जियां उड़ाती हैं ममता बनर्जी। जब ममता बनर्जी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है, चाहे वो सुब्रत मुखर्जी हो या फिर दूसरे भी नेता हो, जब इनकी गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा उस केस को लेकर होती है जो 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग ऑपरेशन, और यही नेता किस तरीके से रिश्वत लेते गए पाए थे और जब वही मामले को लेकर राज्यपाल अनुमति दे देते हैं सीबीआई को कि आप गिरफ्तारी कर सकते हो, तो इसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से ये कहना होता है कि हमसे बदले की कार्यवाही की जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी आज कोलकाता हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो 4 आरोपी हैं उन लोगों को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया गया है और इन लोगों को अब घर में ही नज़रबंदी के तहत रखा जाएगा। तो एक तरफ ये भी मुश्किलें हैं कि जिस तरीके से एक के बाद एक स्कैम निकलकर टीएमसी के बाहर आ रहे हैं और दूसरी तरफ बड़ी समस्या ये है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब फिर से चुनाव लड़ने पड़ेंगे। अब उपचुनाव जब होंगे तो उसमें चीज़ें देखने लायक होंगी कि आखिरकार वेस्ट बंगाल की जनता ने जितनी तरीके से हिंसा देखी है, जो चीज़ें देखी हैं, उसके आधार पर आखिरकार ममता बनर्जी के हाथ क्या लगेगा। और यहाँ पर यह भी बात है कि जो भी हिंसा वेस्ट बंगाल में 2 मई के बाद हुई उसको लेकर कोई भी अगर कार्रवाई करने की कोशिश करता है, कोई भी अगर बोलने की कोशिश करता है, तो ममता बनर्जी की तरफ से उसे ही हटाने की कोशिश की जाती है। राज्यपाल की तरफ से जब आवाज़ उठाई जाती है तो राज्यपाल को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से एक बार राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी जाती है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी जाती है और इन्हीं के कार्यकर्ता जगदीप धनखड़ के यानी कि राज्य भवन के सामने जाकर इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि वहाँ पर एक पूरी तरीके से कुशासन जो चला रखा है
है वो काफ़ी ज़्यादा बेहद खतरनाक है। और इन्हीं परिस्थितियों से निकलने के लिए एक तरफ तो यही सारी चीज़ें हैं कि सीबीआई भी अपना काम वहाँ पर कर रही है और एक यही नेता है टीएमसी के जो कि सीबीआई को अपना काम नहीं करने दे रहे हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को लेकर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी की यह वेस्ट बंगाल में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ 6 महीनों में उपचुनाव लड़ना और उसमें जीत कर दिखाना, अदरवाइज अगर ममता बनर्जी इन चुनावों में हारती हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा और अपने किसी और मंत्री को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाना पड़ेगा। अगर इस तरीके की चीज़ें टीएमसी की तरफ से फॉलो नहीं की जा सकती तो लगभग सामान्य है कि वेस्ट बंगाल में धारा 356 लग सकती है। राष्ट्रपति अगर इस तरीके से चीज़ें करें तो वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है अगर इन सारी चीज़ों का पालन नहीं किया गया।